नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ एक बेहद ही दिलचस्प और खूबसूरत ट्रैवल कहानी। मेरी यात्रा दार्जिलिंग से नेपाल की सीमाना व्यू पॉइंट से लेकर पशुपति फाटक मंदिर और वहाँ से मशहूर पशुपति मार्केट तक की है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे कैसे जा सकते हैं। अगर आप भारत के कहीं से भी जा रहे हैं तो आपको न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पे आना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो बागडोगरा एयरपोर्ट पे भी आप पहुंच सकते हैं। इन दोनों ही जगह से आपको कोई भी कैब लेकर सीमाना व्यू पॉइंट तक जाना पड़ेगा। ये सीमाना व्यू पॉइंट न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग जाने वाली रास्ता में ही पड़ती है। दार्जिलिंग से नेपाल बॉर्डर की ओर जाते हुए जो सबसे खूबसूरत जगह आती है वो है सीमाना व्यू पॉइंट। सीमाना का मतलब है बॉर्डर। यहाँ खड़े होकर आप दोनों देशों का नज़ारा ले सकते हैं, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ नेपाल। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे एक पैर आप भारत पे दे रहे हो और दूसरी पैर आप नेपाल पे। पहाड़ों का शानदार दृश्य यहाँ की खूबसूरती को और भी खास बना देता है। सीमाना व्यू पॉइंट यही वो जगह है जहाँ से नेपाल में प्रवेश होता है। यहाँ एक चेक पोस्ट है जहाँ आपको अपनी आईडी प्रूफ दिखाना होता है। भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत यहाँ नहीं होती। आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या कोई भी सरकारी पहचान दिखा सकते हैं। सिक्योरिटी चेक के बाद आप आसानी से यहाँ से नेपाल की तरफ जा सकते हैं। तो हम सिक्योरिटी चेक के बाद वहाँ से एक गाड़ी से होकर नेपाल की तरफ आगे बढ़े। जैसे ही आप नेपाल में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आता है पशुपति फाटक मंदिर। यह छोटा सा है लेकिन बेहद पवित्र स्थान है। यहाँ आकर मन को बड़ी शांति मिलती है। कई लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। ये पशुपति फाटक मंदिर यहाँ की बहुत जानी पहचानी और फेमस मंदिरों में से एक है। पशुपति फाटक मंदिर से होते हुए अब बारी आती है यहाँ की मशहूर पशुपति मार्केट की। यह जगह शॉपिंग करने वाले के लिए बहुत ही खास जगह है। यहाँ आपको कपड़े, जैकेट्स, जूते, बैग्स, परफ्यूम, इलेक्ट्रॉनिक सामान और बहुत कुछ बहुत ही किफ़ायती दामों पर मिलेगा। ज़्यादातर सामान चीन और बैंकॉक से आता है, इसलिए यह मार्केट थोड़ा हटकर लगता है। और हाँ, यहाँ मोल भाव करना मत भूलिएगा, यही यहाँ का असली मज़ा है। मंदिर दर्शन और शॉपिंग करने के बाद हम वापसी का समय है। नेपाल से बाहर निकलना भी उतना ही आसान है जिस तरह नेपाल के अंदर जाना। वापस गेट से होकर निकलते वक्त आपको बस आईडी दिखाना होता है। इसके बाद हम दार्जिलिंग की ओर लौटते हैं, ढेर सारी खरीदारी और खूबसूरत यादों के साथ। अगर आप चाहें तो यहाँ से अपने घर वापस भी जा सकते हैं न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के ज़रिए। तो दोस्तों, यह थी मेरी यात्रा दार्जिलिंग से सीमाना व्यू पॉइंट से लेकर नेपाल की पशुपति फाटक मंदिर और पशुपति मार्केट तक। यह सफ़र न सिर्फ रोमांच और खूबसूरत नज़ारों से भरा है, बल्कि संस्कृति और शॉपिंग का भी बेहतरीन अनुभव देता है। अगर आप दार्जिलिंग आते हैं तो इस बॉर्डर ट्रिप को बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगर आपको यह ट्रैवल स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक सुरक्षित यात्रा कीजिए और नए नए अनुभव का आनंद लीजिए। धन्यवाद।